अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। चलिए मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दिलचस्प एक कहानी सुनाता हूं। आपको सुन के मजा भी आएगा और जाहिर है आपको सीखने को भी मिलेगा। एक किसान था, गांव में उसका घर था, और जब बात किसान के घर की आ जाए तो वहां पर जानवर भी होते हैं, बकरा बकरी होते हैं, कबूतर होते हैं, मुर्गा मुर्गी होते हैं। तो वहां पर ये सब कुछ किसान पालता था। लेकिन वहां पर एक चूहा भी रहता था अपने परिवार के साथ, और उसका परिवार इतना बढ़ गया था कि किसान और उसकी बीवी उससे बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन वो तो चूहा था, वो उसका काम करता था, लेकिन किसान और उसकी बीवी बहुत परेशान थी। एक दिन किसान और उसकी बीवी बाजार गए तो चूहे को लगा कि कोई खाने की चीज अच्छी लेकर आएंगे। कुछ देर के बाद किसान और उसकी बीवी आए एक बड़ा सा थैला लेकर। चूहा और उसका परिवार खुश हो गया कि चलो आज हमारे लिए खाने के लिए बहुत कुछ आ गया है, आज हम रात भर बहुत कुछ खाएंगे। लेकिन जब थैले से निकाला तो उसमें एक पिंजरा था जो चूहे पकड़ने का था। चूहे के तो मायूसी छा गई कि कमाल है, मैं तो खाने की सोच रहा था, इन्होंने तो मेरे मौत का इंतजाम कर दिया और ये तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं। अब वो घबरा गए अपनी मौत को सामने देखकर। तो क्या करे मदद मांगने के लिए वो सबसे पहले कबूतर के पास गया और कबूतर से कहने लगा, भाई मुझे मारने की साजिशें हो रही है और आपके मालिक ने मुझे मारने के लिए पिंजरा लेकर आ गए हैं, मेरी मदद करो, कुछ करो मेरे लिए। तो कबूतर जोर से हंसने लगा, कहा कि भाई वो तेरा मसला है, मुझे क्यों बीच में ले रहे हो? जाओ तुम तुम्हारा काम करो, वो तुम्हारे लिए पिंजरा है, मेरे लिए नहीं है। चूहा मायूस हो गया। मायूस होकर वो मुर्गे के पास गया। मुर्गे के पास जाकर भी वो रोने लगा, कहा कि भाई मेरी मदद करो, मुझे मारने की साजिशें हो रही है, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है, मेरे लिए पिंजरा लेकर आए, मेरे लिए कुछ मदद करो। तो मुर्गा कहने लगा, भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो तेरी करतूत है जो आज तेरे सामने आ रही है, तू निपट उससे, मुझे क्या करना है? मुसीबत मेरे लिए नहीं है, वो तेरे लिए है, तू तेरा काम और तू जाने, तेरा काम जाने। बहरहाल वहां से वो चूहा फिर मायूस हो गया। तो फिर वो बकरे के पास गया बड़ी उम्मीद के साथ कि बकरा बड़ा जानवर है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। जाकर उसने बकरे से कहा, भाई मेरी मदद करो, मुझे मारने की प्लानिंग और साजिश हो रही है। तो बकरा तो जोर जोर से हंसा, कहा कि अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसी होना चाहिए था, तेरी हरकतें ही ऐसी है, तेरी करतूत ही ऐसी है, तुझे तो बहुत पहले मार देना चाहिए था। वो तेरी मुसीबत है, तू जा, तेरे काम जाने और तू जाने, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब चूहा बहुत मायूस हो गया। वो अपने परिवार को लेकर रात में खामोशी से जंगल की तरफ निकल गया। बहरहाल चूहा अपने परिवार के साथ उसने घर शिफ्ट कर लिया, यानी वो तो जंगल में चला गया। लेकिन किसान और उसकी बीवी को तो नहीं मालूम था कि चूहा और उसके परिवार की शिफ्टिंग हो गई है। उसने पिंजरा लगाया और इंतजार करने लगे। रात को 2 बजे पिंजरे से खट से आवाज आई। तो किसान की बीवी को लगा कि चूहा फंस गया है। ये वहां गई पिंजरे के पास, वहां थोड़ा अंधेरा था, पिंजरे को हाथ लगाया तो उसमें एक सांप फंस गया था, और जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ लगाया सांप ने डस लिया। अब ये बहुत चिल्लाई, जहर चढ़ने लगा। तो फौरन हकीम को बुलाया गया। हकीम को बुलाया गया तो हकीम ने जहर तो उतारने की कोशिश की, लेकिन कहा कि इसको सबसे पहले कबूतर का सूप पिलाओ। सबसे पहले कबूतर की बारी आई। कबूतर को जुबा किया गया और उसका सूप सबसे पहले किसान की बीवी को पिलाया गया। लेकिन फर्क नहीं पड़ा, बीमार होती गई, किसान की बीवी बीमार होती गई। तो मेहमान आने लगे, रिश्तेदार मिलने के लिए आने लगे। अब रिश्तेदार मिलने के लिए आने लगे तो उनको खाना बनाना पड़ा। तो अब खाना क्या बनाए? तो चिकन बनाया जाए। तो उसके बाद मुर्गे की कुर्बानी कर दी गई। मुर्गा जुबा हो गया और चिकन फ्राई और चिकन का सालन बनाकर मेहमानों को परोस दिया गया। तो पहले कबूतर गया, फिर मुर्गा गया। अब उसके बाद यह हुआ कि किसान की बीवी तो ठीक हुई नहीं और उसका जहर की वजह से इंतकाल हो गया। उसको दफना दिया वगैरह वगैरह सब हो गया। अब जो है बात, बहुत सारे मेहमान आ गए थे, मैयत में बहुत सारे मेहमान आ गए थे। तो
अब मेहमानों को खाना खिलाना था तो बकरे को ज़ुबह कर दिया गया और थोड़ी देर में बकरे की बोटियां बनाकर और उसकी बिरयानी पुलाव बनाकर मेहमानों को खिला दिया गया और चूहा अपने परिवार के साथ जंगल में मजे से रह रहा था। मेरे भाइयों, कहानी तो खत्म हुई, लेकिन इससे एक चीज सीखने को मिली। जब कोई आदमी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई गम लेकर आपके पास आए तो आप उसे ये सोचकर कभी इग्नोर मत करना कि भाई वो तेरी परेशानी है, या दिल में भी कभी ये नहीं सोचना कि वो सामने वाले की परेशानी है। नहीं, आज वो परेशान है, कल मैं भी हो सकता हूं, ये सोचकर उसकी मदद करें। बल्कि मैं तो कहूंगा इससे ऊपर उठकर ये सोचे कि अरे ये तो इंसान है, खुदा का बंदा है, मेरा भाई है, आज मैं अगर इसकी मदद करूंगा तो खुदा मेरी मदद करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां पर कोई जात पात नहीं है, बस इंसान होना काफी है। कोई भी इंसान अगर मुसीबत में हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर आपको मुसीबत में दिखे तो उसकी फौरन मदद कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उसकी मुसीबत है, वो निपटेगा, या फिर दूर खड़े रहकर उसका मजा लिया जाए। अगर गली के उस किनारे पर किसी घर में आग लगी है तो हमारा काम है उसको जाकर बुझाए। अगर हमने ये सोचा कि वो वहां पर आग लगी है, वो जाने, उनका काम जाने, तो वो आग आपके घर तक भी आ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा सबकी मदद करते रहो। जो इंसानों की मदद करता है, सबसे पहले खुदा उसकी मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।